जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत लोगों का घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा होता है, सामान एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो क्या इसका असर भी कुछ वास्तु के ऊपर आता है? बिल्कुल आता है। कहीं ना कहीं अस्थिर भवन या अस्थिर सामान आपके वास्तु में एक बहुत बड़ा कारण बनता है, यानी कि वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और बहुत लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसमें हम कुछ बातें आपको बताएंगे, आप सुनिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा। आज का पंचांग देख लेते हैं। पहले 2 जुलाई सन 2022, दिन शनिवार, आषाढ़ माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि तृतीया, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। बहुत लोग अपने घर को बिखरा करके रखते हैं, चाहे वो जानबूझ के ना रखते हों, लेकिन उनको घर को संगवाना, घर को सुंदर रखना, घर को सही तरीके से रखने का मन ही नहीं होता। ऐसी अवस्था में आपके बाथरूम में जाएं तो उसमें स्मेल आती है। आपके घर में यदि कोई अजनबी जैसी व्यक्ति आता है और जिसको बहुत साफ सफाई का शौक होता है, तो उसको भी बड़ी दिक्कत महसूस होती है। आपके बर्तन कहीं पड़े हैं, आपके कपड़े कहीं पड़े हैं, आपका सामान कहीं पड़ा है, सारा घर कहने का भाव इधर से उधर पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वास्तु दोष लगना लाजमी हो जाता है। कैसे? घर का ईशान कोण साफ सुथरा रखना चाहिए। पता लगा घर के ईशान कोण में आपने गंदगी डाल रखी है, वहीं पर डस्टबिन रखा है, वहीं पर गंदगी पड़ी हुई है, तो निश्चित तौर से आप ध्यान रखें, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अव्वल तो ऐसे व्यक्ति का क्या मन लगेगा जिसने घर की ही व्यवस्था को बिगाड़ के रखा हो। मतलब आपका कोई भी काम स्थिर समय पर नहीं होगा, आपके कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। सुबह का काम अगले दिन हो सकता है, रात का काम कभी और हो सकता है। भाई शाम को जो काम करना था वो पता लगा सुबह करेंगे, सुबह करना था दोपहर करेंगे, रात करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आपके घर में फैल जाएगी। घर का ब्रह्म स्थान, अब आपको साफ सफाई से मतलब नहीं है, घर के ब्रह्म स्थान में भी आपने उस प्रकार का कूड़ा, उस प्रकार का सामान रखा हुआ है, तो वो स्थिति भी ऐसे व्यक्तियों के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। घर का ईशान कोण, घर का ब्रह्म स्थान यदि आपने शुद्ध नहीं रखा है और आपको मतलब भी नहीं है, तो आप माने ना माने, जब तक कहीं कोई पिछले ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं, आपका प्रारब्ध अच्छा चल रहा है, तो मान सकते हैं कि आपको जीवन में सुख चैन रह सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति व्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी सुख चैन से वो जी रहा है। प्रारब्ध, हम सनातन धर्म में प्रारब्ध को बहुत बड़ा तूल देते हैं, तो उसका कोई प्रारब्ध है जो वो जीवन को अच्छे से जी रहा है। नहीं तो जैसे प्रारब्ध के वो शुभ क्षण समाप्त होंगे, उस व्यक्ति को दिक्कत हो जाएगी। और बहुत लोग तो आप देख भी लीजिए कि जिसके घर में इस प्रकार से सामान यदा कदा बिखरा पड़ा हो, घर को एक तरह से बिल्कुल ऐसा लगता हो जैसे कबाड़ खाना हो, ऐसी स्थिति में लक्ष्मी का उस घर में स्थिर वास नहीं होगा। उस घर में शुभ मंगल कार्य बहुत देरी से होंगे। उस घर में बीमारी वास कर सकती है। उस घर के अंदर तनाव और एक तरह से एक दूसरे के प्रति कलह क्लेश की भावना उत्पन्न हो सकती है। क्यों? वास्तु के भी अपने कुछ नियम होते हैं, और वास्तु के नियम ऐसा नहीं है ये किसी एक पे अप्लाई होते हैं, किसी और, सबके ऊपर वास्तु के नियम अप्लाई होते हैं। आप अपना घर एक मंदिर की तरह होता है, और मंदिर को यदि आप स्वच्छ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो देखो भाई, भगवान वहां नहीं आ सकते। घर एक मंदिर है, मानते हो ना इस बात को? तो घर बिल्कुल शुद्ध रहे, घर बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें और हर चीज का ध्यान रखें। अब घर का अग्नि कोण है, पता लगा घर के अग्नि कोण से आपका पानी हटता ही नहीं, पानी की बूंदें अक्सर वहां पड़ी रहती हैं या पानी ही बिखरा पड़ा रहता है, तो वो भी आपके तनाव का एक कारण बनेगा। घर का नैऋत्य कोण आपका शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, घर में चोरियां होती रहेंगी, छोटी मोटी नुकसान होते रहेंगे। अग्नि कोण में भी ऐसा होने से तो भी आपके इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें कोई ना कोई खराबी अक्सर आती रहेगी। तो आप माने ना माने, इन सब चीजों का इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर आता है। तो करें क्या?
उसके लिए जितना भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है सनातन शास्त्र के हिसाब से, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर ईशान कोण होता है, इसे साफ स्वच्छ रखें। ये भगवान का घर है, भूल से वहाँ लैट्रिन बाथरूम आप लोग कई बार बना बैठते हैं, देखो वो तो फिर बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा वहाँ से, उसका कोई हल नहीं है। आप सोचें कोई वहाँ पिरामिड रख लें या कोई झूमर लटका लें, रिंग बेल लगा लें, नहीं साहब, कुछ नहीं होगा, वो आपका वहम है। और दूसरी बात, घर का ब्रह्म स्थान में आपने कोई स्तंभ दे दिया, पिलर दे दिया, मैंने पिछली वीडियो में कई बातें इस प्रकार की बताई हैं, आप चाहे सुन लेना। वहाँ पर भी आपने ऐसा कुछ कर लिया या कूड़ा करकट वहाँ पर जमा कर लिया तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए वास्तु के छोटे छोटे नियमों को अपने घर में जरूर अप्लाई कीजिएगा। और वैसे भी भाई देखो, साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता जितनी घर के अंदर रहती है उतनी घर का वातावरण सुरम्य बनता है। और कुछ भी ना सही, कम से कम गंदगी घर में नहीं होगी तो हारी बीमारियां घर में उत्पन्न नहीं होंगी। घर के अंदर विषाक्त कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, घर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेकों प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, घर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करना, थोड़ा समय चाहे साप्ताहिक रूप से निकालें, लेकिन अपने घर को स्वर्ग की तरह बना करके रखें। चाहे आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने में रहते हैं, छोटे में रहते हैं, बड़े में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नहीं तो इसका इफेक्ट आपको पता नहीं लगेगा, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। धीरे 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 जैसे दीमक चाट जाती है बड़े से बड़े लट्ठे को, लकड़े को, उसी प्रकार से इस प्रकार की अशुद्धि का वातावरण वास्तु दोष उत्पन्न के साथ साथ बीमारियों को जन्म देगा। आपको आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और जो घर की हमारी पुरानी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, मतलब पुराने समय के कह देते हैं ना कि आप तो भाई पुराने समय के लोग हो, हर समय भाई कोई कई बार सास जो है बहू को कह देती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में बड़े अच्छे से जीवन को जिया है कि बेटा ये साफ कर लो, बेटा ऐसा कर लो। तो आजकल के कुछ बच्चों को कई बार वो चीज़ें अखर जाती हैं। तो इसलिए देखो बेटा, वो किसी वजह से नहीं कहते हैं, सब घर की साफ सफाई सबको अच्छी लगती है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल से बहुत लोगों को घर मिल पाता है, कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन व्यक्ति को छत नसीब नहीं होती है। तो अगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे ग्रह अच्छे हैं, तो हमें उस घर को स्वर्ग की तरह बना करके रखना चाहिए। और छोटे हों बड़े हों, सबका स्वच्छता पे अधिकार होना चाहिए, सब स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। ये बात तो हमारे घर की है। इसी के साथ साथ देश काल की हम बात करते हैं। हम कहीं मार्केट में हैं, कहीं हम बाहर हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, तो वहाँ पर भी हम ऐसा ना करें कि हम कोई ऐसी गंदगी मचावें, हम कुछ खा रहे हैं, ये बातें बताने की नहीं है, तो सब आपको मालूम ही है भाई, प्रॉपर डस्टबिन में ही सामान को डालें। तो हमें लगता जरूर है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये इस प्रकार की आदत आपके साथ आपका छोटा बच्चा है, वो आपको देखेगा तो वो घर में भी ऐसा ही करेगा। आपको तो समझ में आ रहा है कि चलो मैं मेरा ये घर नहीं है, लेकिन बच्चा आपके साथ देख करके घर में भी ऐसा ही करेगा, या ना समझ कोई व्यक्ति होगा वो घर में भी ऐसा ही करेगा। इसलिए जैसी स्वच्छता हमें अपने घर में चाहिए, वैसा ही हम पब्लिक प्लेस में कहीं भी हम रहें तो ध्यान से। अब हम देखते हैं कई बार लोग कहीं भी सड़क के ऊपर कुछ खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, छिलका कहीं भी छिलक फेंक देते हैं, भाई किसी का पैर स्लिप हो जाए, आपकी जरा सी नादानी से किसी की बाइक स्लिप हो जाए और पता लगा जिंदगी भर के लिए उसका हाथ टूट जाए या कुछ और हो जाए, हादसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी लापरवाही किसी व्यक्ति के जीवन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए हर दृष्टि से ध्यान रखें। खाना पीना है, प्रॉपर वे में ही कहीं उसको रख के आए। बहुत ज़्यादा गंदा खाना, खराब खाना बिल्कुल किसी को ना दें। कई बार हम क्या करते हैं, रोटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, कुछ हो जाता है, हम कहीं ना कहीं पशु को खिला देते हैं। नहीं साहब, वो भी जीव हैं, परमात्मा सबके अंदर है। इसलिए हम हर तरह की साफ सफाई का ध्यान जो अपने लिए चाहते हैं वो सबके लिए रखें, है ना। गलत चीज़ें किसी को कभी ना खिलाएं, तो वो भी बेचारे बीमार हो जाते हैं। सारी बातें है ना। डॉग्स को हम ऐसा बिस्किट ना दें जो बिल्कुल खराब हो चुका हो, स्मेल आ रही हो, तो ऐसी चीज़ें हम ना दें। हम किसी की भूख का फायदा ना उठाएं।
जब वो बेचारा भूखा है तो वो भूख में हमने आड़ कबाड़ जो खिला दिया वो खा लेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो जी हमारे अंदर है, जो प्राण हमारे अंदर है, वही प्राण दूसरों के अंदर है। हमें भी ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उनको भी ईश्वर ने उत्पन्न किया है। तो बस आज मैं इतना ही कहूंगा, साफ सफाई, स्वच्छता, शुद्धता, जहां भी आप रहें उस माहौल को आप बना के रखें, फिर देखें जीवन में अपने आप सुगंधी लौट आएगी। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं या रुद्राक्ष की बहुत सारी चीजें जो भी हैं, वो हम सबको टाइमली भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यही प्रेम, यही धैर्य हमारे बहुत काम आता है। और जैसे सेमिनार्स चल ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सामूहिक पूजन भी प्रारंभ है। और हमने आपसे एक बात कही थी कि कुछ घर घर आने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। वो कैसे बनेगा, पूरी रूपरेखा करीब करीब तैयार है। हम आपको टाइमली और जैसे भगवती आज्ञा देंगी उसी हिसाब से हम आपको सारी बातें बता देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज हमें लगी कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीजें फैल रही है। गुरु जी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लवरेज करता है। और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे अगर इन चीजों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।